वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 साल बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंची है। भारत ने तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सम्मान दिया, लेकिन पाकिस्तान ने घटिया हरकत कर दी। हम आपको 2 ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जो साबित कर देंगी कि पाकिस्तान कितना मक्कार देश है। सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या घटियापन दिखाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ ने कहा है कि हमारे खिलाड़ी दुश्मन देश में गए हैं, यानी भारत के लोग जिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजा रहे हैं, उसी टीम को भारत भेजने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को दुश्मन बोल रहा है। प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो। दुश्मन मुल्क यानी कि भारत को ये दुश्मन मुल्क बता रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस किस्म के बेवकूफ किस्म के लोग जो हैं वो चेयरमैन कैसे बन जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो ना कोई इनको रोकता है ना टोकता है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान की घटिया मानसिकता यही नहीं रुकी। इसके बाद तो पाकिस्तान में क्रिकेट से जुड़ी एक वेबसाइट ने ऐसी हरकत कर दी जिसे देख आपका खून खौल जाएगा। क्रिकेट पाकिस्तान नाम की इस वेबसाइट ने एक ट्वीट किया। क्रिकेट पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई सभी 10 टीमों को गाय का मांस यानी बीफ नहीं परोसा जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग तरह का डाइट चार्ट बनाया गया है। यानी ये लोग चाहते हैं कि भारत इन लोगों को गाय का मांस परोसे। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि इसमें दिक्कत ही क्या है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो वो आई हुई है, टीम आई हुई है, उसके मेन्यू पे बीफ नहीं है। उनकी एक बैलेंस डाइट होती है, उनको बीफ खिलाना जरूरी है या इंडिया को खिलाना चाहिए? इस पे क्या बोलेंगे आप? इस पे मैं बोलूंगी कि वापस बुला लो। कभी अगर गलती से पाकिस्तान में कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ तो क्या दूसरी टीम के खिलाड़ियों को सूअर का मांस यानी बेकन या पोर्क परोसा जाएगा? इसका सीधा जवाब है कि पाकिस्तान ये भूलकर भी नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जो लोग बीफ को इंटरनेशनल डाइट का हिस्सा बता रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डाइट में तो पोर्क भी शामिल है। तो क्या पाकिस्तान पोर्क परोसने को तैयार हो जाएगा? ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। तो ये अखंड भारत है, यहाँ से 90% पढ़े लिखे लोग बाहर जा करके सर ऊंचा करके पूरे फक्र के साथ भारत का नाम रोशन करते हैं और इस्लाम का नाम रोशन करते हैं। 90% भिखारी यूएई में। तो बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, एंड रियली फील वेरी बैड एंड वेरी तलखी हो रही है कि इतना अच्छा वेलकम हुआ है, टीम खुश है, बाबर खुश है, सारे आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक ये हमारे नॉनसेंस है, अल्लाह ताला इनको अक्ल दे वरना इनको उठाए इस दुनिया से। ये पाकिस्तान की टीम को हम इसको कैसे ठीक करें? सवाल ये है कि भाई उतरे तो अकबर, बाबर, बीरबल सब उतर गए। अब उतरने के बाद तो पहला स्वागत उनका घेरवा स्कार्फ से हुआ है। अब जय सिया राम बुलवाना पड़ेगा हमारे सनातनी भाइयों को इनके मुंह से। इनकी हिम्मत तब पता चलेगी जब ये पाकिस्तान की सरजमीन पर इसी गेरवा स्कार्फ को पहन करके उतरेंगे, क्योंकि 2-4 मैच में ही तो इन्होंने हारना ही है, खत्म ही होना है, और क्या होगा। इनकी मतबुद्धि तो सिर्फ औरतबाजी पर और औरत के ब्लाउज पर लगी रहती है कि कौन कितने बड़े बड़े गले का ब्लाउज पहनी है। पाकिस्तान का बस एक ही जुबान है, टेररिस्ट, जिहाद, टेररिज्म इंडस्ट्री, टेररिज्म फैक्ट्री। ये जो आए हैं अभी, ये वाकई में देखिए एशिया का कप है भाई, इतना बड़ा मैच है, इन्होंने आना ही है, इंडिया को भी खेलना ही है, वो मैं सब समझ रही हूँ।
लेकिन साथ साथ इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से चाइना को हमने बॉयकॉट किया था अपनी जुबान को बंद करके, तो इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का चूल्हा ही जल रहा है मोदी भक्ति से और भारत भक्ति से। भारत की भक्ति और मोदी भक्ति से ही इनके लाखों लोगों का, पाकिस्तान देश के लाखों यूट्यूबर्स का और लाखों न्यूज वाले का घर का चूल्हा जल रहा है। अब जो ये एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, भैया अगर तुमको उलझना है तो तुम मौलाना अरशद मदनी से उलझो। मौलाना अरशद मदनी ने साफ लफ्जों में 12 फरवरी 2023 में बोल दिया है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब हज करने के लिए मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, हम भारत में ही हज कर लेंगे भाई। हर महादेव वाली धरती पर आपको गौ माता ही मानना पड़ेगा, नहीं तो पतली गली से निकल पड़िए, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और उसी का उदाहरण मैंने दिया था कि एक प्लास्टिक के बोतल से लेकर के चाइना के मोबाइल फोन तक को भारत ने बुरे तरीके से, और भारत के साथ साथ जुड़े हुए तमाम देशों ने चाइना को बिल्कुल भी बॉयकॉट किया। उसी तरीके से भारत के नागरिक को, मैं क्योंकि अखंड भारत पर बहुत विश्वास करती हूँ, तो भारत के नागरिक को जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो स्टेडियम खाली होनी चाहिए, टीवी नहीं खुला रहना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई सट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई शर्त नहीं होना चाहिए, किसी भी पब या क्लब में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर ये हो जाता है, अगर हम सब एक साथ जुड़ करके इस पाकिस्तान का जब जब मैच होगा तब तब अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो रेवेन्यू नहीं उठेगा और कहीं ना कहीं ताला लगने की नौबत आ जाएगी। जब तक पाकिस्तान पूरा का पूरा डेवेस्टेट ना हो, जब तक पाकिस्तान पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक पाकिस्तान के लोग भूखे मरना ना स्टार्ट हो जाए, जब तक पाकिस्तान के लोग ये कहना ना स्टार्ट कर दें कि अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया रोड पर भूखे मरने के लिए, जब तक पाकिस्तान मैप से वैनिश ना हो जाए, जब तक पाकिस्तान कंट्रीज के नाम से बिल्कुल बॉयकॉट और खत्म ना हो जाए, तब तक हमें इसको बॉयकॉट ही रखना चाहिए। ये पाकिस्तानी लोग जो है ना, खाना पीना और औरतबाजी, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। तहजीब, तमीज, डिसिप्लिन, एटिकेट,